सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते वो थक जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। जहाँ इसी दौरान वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें नॉलन, बेस, रेगी, कार्ल और क्वीनी अपने ड्राइवर जोसेफ के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। जहाँ इसी दौरान वो लोग सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे गाइस हमें ये पता चलता है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 20 साल बाद हो रहा है, जिससे वो लोग इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस दौरान सबका टाइम पास करने के लिए जोसेफ उनसे एक पहेली पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हेल्प से कोई भी कितनी ही बड़ी मुसीबत का बिना किसी हथियार के भी सामना कर सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी सवाल का जवाब उसे नहीं दे पाता है। और जब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तो तभी दूर चलने के बाद रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से उनका रास्ता बंद मिलता है। जहाँ जोसेफ बस मोड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरे रास्ते से निकलकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर हमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे दोस्तों ये बात कंफर्म हो जाती है कि किसी ने उस पर अटैक कर उसको मार दिया था। और फिर वो लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक हिरन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता है। तो जोसेफ बस को खड़ी करके हिरन को रास्ते से हटाने के लिए जैसे ही नीचे उतरता है और जब वो उसे हटाकर वापस आता है तो उसके साथ वहाँ पर पेट्रो भी आ जाता है, जो कि गाइस कोई और नहीं बल्कि एक क्रिमिनल होता है। और वो जेल से भागा हुआ था और वो जोसेफ के सर पर गन रखकर उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। और वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो जोसेफ उन्हें समझाता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। और इधर पेट्रो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपनी बात मानने के लिए कह रहा होता है कि उसी समय कार्ल को ये याद आता है कि उसने पेट्रो को न्यूज़पेपर में देखा था, जो कि एक सीरियल किलर है और उसे बच्चों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि बच्चों की जुबान को काट कर वो खा जाता था, यानी कि वो बहुत ही बड़ा बेरहम क्रिमिनल है। और इस दौरान जोसेफ उस बस को लेकर मिलिट्री जोन में पहुंच जाता है, जहाँ पर नो एंट्री थी। और जब वो लोग एक टनल से गुजर रहे होते हैं तो उसी समय बस वहाँ पे रुक जाती है। जहाँ इस बात से पेट्रो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जोसेफ से बस रोकने का कारण पूछता है तो वो उसे वापस से स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जब बस स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो वो जोसेफ की जान से मारने की उसे धमकी देने लग जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर क्वीनी को पकड़ लेता है और उसे मारने की भी धमकी देता है। जहाँ साथ ही वो जोसेफ को बस को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर तुमने बस ठीक नहीं की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जिसके बाद जोसेफ उसे शांत कराने की कोशिश करता है और वो बस ठीक करने के लिए जैसे ही बाहर जाता है उसके साथ पेट्रो भी क्वीनी को लेकर नीचे उतरता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जोसेफ वहाँ से भाग ना जाए। पेट्रो को देखकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पेट्रो एक एक करके उन सबको मार डालेगा। और वहीं दूसरी तरफ जोसेफ बस को ठीक करने की कोशिश करता है और वो उसे ठीक करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, क्योंकि बस तो खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी समय टनल की लाइट चली जाती है, जिससे कि बस में मौजूद सारे बच्चे फिर से बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। और इस दौरान पेट्रो भी वहाँ पर डर रहा होता है। वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर जोसेफ को चेक करने के लिए वो वहाँ पे भेजता है। और जब जोसेफ उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रीपी सा क्रिएचर वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और वो क्रिएचर जोसेफ को देखते ही देखते गाइस उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, सारे के सारे बच्चे। ये सब देखकर पेट्रो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वापस बस में पहुंचकर वो उन सबको चुप रहने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी तो वो उन्हें जान से मार देगा। फिर पेट्रो कॉल को जोसेफ के पास से बस की चाबी लाने के लिए उसके पास भेजता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तो नॉलन कहता है कि वो चाबी लेने के लिए जाएगा, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे के पास खड़ी बेस चाबी लेने के लिए बस से नीचे उतर जाती है और वो डरती हुई जोसेफ के पास पहुंचती है और चाबी लेकर सही सलामत वो फाइनली वापस से बस में आ जाती है। जिसके बाद पेट्रो रेगी को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है और इधर बेन उन सबको बताती है कि जोसेफ को किसी जानवर ने बहुत ही बुरी तरीके से काट कर खाया हुआ था, जिससे कि वो मर गया है। और ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रेगी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, क्योंकि गाइस बस तो खराब हो चुकी थी, जिससे कि पेट्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की धमकी देने लग जाता है कि अगर 10 सेकंड में तुमने बस को स्टार्ट
स्टार्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मारना शुरू कर दूंगा। ये सब कुछ सुनकर रेकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, तुम्हें जिसे मारना है तुम उसे आराम से मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर पेट्रो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वो सारे बच्चे मिलकर उसी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो गन रेकी के हाथों में आ जाती है और वो पेट्रो को मारने की धमकी देता है उल्टा। लेकिन पेट्रो ये बहुत अच्छे से जानता था कि वो उसे नहीं मार सकते हैं, सो इसलिए वो उसे डराने की कोशिश करता है कि तभी वो क्रिएचर बस के ऊपर चढ़ जाता है और रेकी का ध्यान वहाँ से भटक जाता है और पेट्रो वापस से अपनी गन छीन लेता है और फिर बाहर उस क्रिएचर को चेक करने के लिए जाता है और उसी आवाज लगाकर वो बुलाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ बस में सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि डरने की वजह से किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन उसी समय उन्हें बस के बाहर वो क्रिएचर दिखाई देता है, जिससे कि पेट्रो का सर उसने अलग कर दिया था, यानी कि गाइस पेट्रो भी मारा गया था, जिसे देखकर वो सारे बच्चे फिर से बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। जिसके बाद रेकी फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिससे कि वो सब लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर कॉल उन सबको आवाज करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो क्रिएचर आवाज सुनकर उन लोगों की तरफ अटैक कर रहा होता है। तभी अचानक से वो क्रिएचर बस का गेट खोलकर अंदर की तरफ घुस जाता है, जिससे कि वो सारे लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा उनसे नहीं खुलता। कि तभी इसी समय जब वो लोग टॉर्च से उस क्रिएचर पर रोशनी डालते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो रोशनी से डरता है, जिससे कि वो लोग उस पर लाइट डालकर किसी न किसी तरह से दरवाजा खोलने में कामयाब आखिरकार हो ही जाते हैं। और जब वो लोग बस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जोसेफ और पेट्रो की लाश मिलती है, जो कि गाइस बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, जहाँ से भागकर वो लोग एक टनल में आगे बढ़ते हैं और एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मैप मिलता है जो कि उसी टनल का होता है। और फिर वो लोग लाइट को फिर से ठीक करने के लिए वहाँ पर जनरेटर ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर रेकी, कॉल और क्वीनी वहीं पर रुकते हैं और वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस जनरेटर ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस यहाँ हम देखते हैं कि कॉल और रेकी में झड़प हो जाती है। तभी क्वीनी उन्हें रोकती है, साथ ही वो उन्हें ये बताती है कि उसे बाथरूम जाना है और वो उन दोनों में से एक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। जिसके बाद रेकी उसे बाथरूम लेकर जाता है और वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस को ये पता चलता है कि उस क्रिएचर को पहले भी किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे थे और वो मारे गए थे। और फिर हम रेकी को देखते हैं गाइस, जो कि क्वीनी को बाथरूम लेकर गया था, जिससे कि क्वीनी थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब वो फोर्स करती है तो वो उससे थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्वीनी की आवाज लगाता है तो उसे कोई आवाज नहीं मिलती, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे शायद क्रिएचर उठाकर ले गया है। तो वो उसे ढूंढने में हेल्प करने के लिए कॉल के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उसे क्वीनी के बारे में बताता है। जिसके बाद वो दोनों मशाल लेकर उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही बुरी तरह से क्वीनी के गले को काट रहा होता है। तो रेकी जलती हुई मशाल की मदद से उस क्रिएचर को क्वीनी से दूर तो कर देता है, लेकिन उसी समय रेकी की मशाल बुझ जाती है, जिससे वो क्रिएचर रेकी पर हमला कर देता है और उसे वो मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय नॉलन और बेस जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिससे कि पूरी तरह से वहाँ पर लाइट हो जाती है और वो क्रिएचर डरकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि रेकी तो बच जाता है। तो वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर रेकी कॉल से नॉलन और बेस को ढूंढने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस को एक रूम मिलता है, जहाँ पर क्रिएचर के बारे में उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और नॉलन को वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है, जो कि गुलियो नाम के एक बंदे की होती है और वो 40 सालों पहले इसी क्रिएचर के बारे में रिसर्च कर रहा था। और फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो उन्हें कॉल, रेकी और क्वीनी मिल जाते हैं, जिन्हें वो दोनों गुलियो की लाश दिखाते हैं। और नॉलन उस डायरी की मदद से उन लोगों को ये बताती है कि वो यहाँ अपनी बहन के साथ खेलने के लिए आया हुआ था। और गाइस हमें यहाँ यही पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस लड़के को हमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि गुलियो ही था। और उन दोनों को नई जगह पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, सो इसलिए वो दोनों इस जगह पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन उसकी बहन को उस क्रिएचर ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए 40 सालों तक इस क्रिएचर के बारे में रिसर्च करता रहा और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन गुलियो ने उसे मारने के लिए एक मशीन भी बनाई थी, जिससे कि वो लाइट की मदद से उस क्रिएचर को मार सके। और ये सब कुछ जानने के बाद सारे बच्चे गुलियो के काम को पूरा करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद नॉलन और कार्ल उसे फंसाने के लिए खून लगा हुआ
कपड़ा वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसके सामने वही गोलियों की मशीन होती है। और फिर वो लोग क्रिएचर को आने का वेट करते हैं और जब वो क्रिएचर वहाँ पर आता है तो बेस उस लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि वो वहाँ पर फंस चुका था। और वहीं दूसरी तरफ क्रिएचर नॉलन को वहाँ पर देख लेता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बेस मशीन चालू न होने की वजह से वहाँ से आकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो इसी दौरान बेस के साथ मौजूद कोई नहीं कहती है कि प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन इससे पहले कि क्रिएचर उन पर अटैक करता, नॉलन उस मशीन का स्विच ऑन करके लाइट को जला देता है, जिसके बाद बेस और क्वीनी वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो दोनों टनल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वो क्रिएचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो रोशनी में नहीं जाता है कि तभी मशाल लेकर पीछे से कार्ल, रेकी और नॉलन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस क्रिएचर के कुछ समझ पाने से पहले ही वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। ये सब देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी जान तो बच गई थी। जहाँ इस दौरान वो सारे बच्चे जोसेफ को भी मिस कर रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उन सबको फाइनली जोसेफ की पहेली का जवाब मिल जाता है कि करेज यानी कि साहस ही एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन लोगों की एक क्रिएचर को मारने वाली बात पर कोई भी गाइस यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो सब अच्छे से जानते थे कि उन्होंने एक साथ मिलकर एक दूसरे की जान बचाई है। और गाइस फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर उस टनल तक पहुँचे हैं छानबीन करने के लिए और उसे चेक करने के लिए। तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर गाइस हम ये देख पाते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है, जो कि उन पर अटैक कर देता है। और गाइस इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।